दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। 12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महाउपाय। जीवन के हर कष्ट से आपको मिल जाएगी तुरंत मुक्ति। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि को दिया गया है, वह देवउठनी एकादशी तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर धन बरसाते हैं। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। भक्तों, मान्यता है कि अगर आप देवउठनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी या माता लक्ष्मी जी से कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगते हैं, तो एक ही दिन के व्रत से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो इसके विकल्प में शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती है, बल्कि इस दिन अगर आपने धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिए, तो तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। धन्य का उपाय अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन करेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, यह उपाय पलटकर आपको करोड़ों गुना लाभ देगा। इसीलिए देवउठनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराणों और शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। भक्तों, देवउठनी एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है, क्योंकि पूरे 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जी इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं। वेद पुराणों में वर्णन है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर देता है। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे तो आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन अगर आपने भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जैसा हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए भक्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आप लोगों को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें भक्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरह धनिया में माता लक्ष्मी के दिव्य शक्तियाँ का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप धनिया का उपाय करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत का तुरंत ही मिल जाएगा। और अगर आप देवउठनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए भक्तों, धनिया मार्केट में बड़ी ही आसानी से आपको 10 रुपए में मिल जाएंगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है, उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने देवउठनी एकादशी तिथि के दिन सही तरीके से विधि विधान से धनिया का उपाय कर लिया तो आपका भाग्य उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति लोग प्रत्येक देवउठनी एकादशी तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो भक्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। और आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना नहीं भूलिए। सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं
कि आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे। तो एक बात तो समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने एक छोटा सा उपाय इस एकादशी पर कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। आपको सिर्फ यह करना है कि 12 नवंबर के दिन सुबह आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पीले कपड़े में जो आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 अंक भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, भक्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको यह करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और अगली एकादशी तिथि को आपको इसी पोटली को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार अपने कमरे में रख लेना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये पोटली आपके हर दोष को पूरे साल खत्म करती रहेंगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो यह छोटा सा उपाय करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको अपने जीवन में धन की कमी ना, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से फिर आपको आपके जीवन में धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो 12 नवंबर एकादशी तिथि के सूर्यास्त के बाद आपको यह छोटा सा उपाय करना है। आपको बस यह करना है कि देव उठनी एकादशी के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर पर आपको बैठना है। एक घी का दीपक माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आपको जलाना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपया का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, भक्तों, एक मुट्ठी धनिया, 1 रूप का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, भक्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। 11वीं तिथि के दिन यह उपाय आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति लोग करते हैं। तो इस उपाय को आप भी करना मत भूलिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो भक्तों क्या कीजिएगा, बस इस देव उठनी एकादशी तिथि के दिन आप घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिए, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और यह किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय है, अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा। यह उपाय इसीलिए आपको करना है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। और यह उपाय अगर अपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु आपके नवग्रह आपका भाग्य साथ देंगे।
आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा। और प्रत्येक देव उठनी एकादशी तिथि के दिन उपाय किया जा, एक व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। एकादशी के नियम। देवउठनी एकादशी पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करे। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करे। आज के दिन एम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाल और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का एक दीपक जलाए, इसे रात भर जलने दे। फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं। कीर्तन करें, व्रत उपवास की कथा सुने। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देव उठने के बाद तुलसी विवाह। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान करे, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करे। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करे। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुतुमदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। इस एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है। आप स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और अंगुली से कंठ साफ कर ले। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्हे कर ले। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन क्या ना करें? देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए।